महाभारत में कर्ण अपनी दानवीरता के लिए फेमस माने जाते हैं, जिनके सैक्रिफाइस और दर्द भरी कहानी को जानकर आज भी करोड़ों लोगों के दिल भारी हो जाते हैं। कर्ण जितने दयालु थे, उतने ही वो स्किलफुल और मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी के बादशाह थे। लेकिन ये सब होते हुए भी कर्ण की अपनी मानी हुई गलत धारणाओं के कारण महाभारत जैसा युद्ध अपने इतने भयानक अंजाम तक पहुंचा। ये वाक्य सुनकर हो सकता है कि आप जरा चौंक जाएं, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। महापराक्रमी कर्ण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन हमेशा से ही बड़ा रहस्यमय रहा है। वैसे तो कर्ण को महाभारत के विलेन दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, लेकिन ये सब होते हुए भी उनके कैरेक्टर का वर्णन हिस्ट्रियंस एक लेजेंडरी फिगर के तौर पर करते हैं। इसके साथ साथ कर्ण की क्वालिटीज का लोग आज भी बड़ा सम्मान करते हैं और उनकी दर्द भरी कहानी को जानकर काफी व्यथित भी होते हैं। बाउंस बैक। हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या आप इसका जवाब दे पाए? चलिए कोई बात नहीं, हम इसका जवाब बताते हैं। आपकी माँ द्वारा हुआ आपका त्याग ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। क्या हुआ, कुछ फील नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, इस वीडियो को पॉज करके आप आपकी लाइफ आपकी माँ के बिना कैसी होगी इसका विचार कीजिए, जिससे आप उस तकलीफ को समझ सकेंगे जिसे महापराक्रमी कर्ण ने अपने जन्म के साथ ही झेला। जिसके बाद देवव्रत नामक सारथी ने उन्हें अपनाकर उनका संगोपन किया। बचपन से ही उन्हें हर जगह डिनायल्स का सामना करना पड़ा और एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी सारी जिंदगी एक सूत पुत्र कह के अपमानित होना पड़ा। सोसाइटी ने उनके टैलेंट की कभी कद्र नहीं की। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें अपनी टीचिंग्स देने से इनकार कर दिया और जब भगवान परशुराम जी से उन्हें टीचिंग्स मिली तो उसके साथ साथ उनके दिए श्राप को भी उन्हें स्वीकारना पड़ा। लेकिन शायद नियति इतने से ही खुश नहीं थी। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के बावजूद भी द्रौपदी ने कर्ण को एक सूत पुत्र होने का कारण देते हुए उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी रोजाना हमें किसी न किसी प्रकार से इंसल्ट्स, रिजेक्शंस और डिनायल्स का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमारे काबिल होने के बावजूद भी हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जो हम सच में डिजर्व करते हैं। कर्ण की लाइफ से हमें ये चीज जरूर सीखने को मिलती है कि शायद मेजॉरिटी ऑफ टाइम लाइफ हमारे फेवर में काम ना भी करे, लेकिन फिर भी हमें उनका सामना करते हुए हमेशा बाउंस बैक करते रहना चाहिए, जैसे J.K. रोलिंग्स ने किया। आपने J.K. रोलिंग्स का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनकी लिखी नॉवेल्स ने छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके दिल जीत लिए और वो दुनिया की सबसे पहली ऑथर बनी जिनका नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुआ। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1990 के दौरान मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चलते उनकी मां चल बसी। 1995 में डोमेस्टिक वायलेंस के कारण उनको अपने पति से डिवोर्स लेना पड़ा, जिसके बाद गवर्नमेंट के दिए सपोर्ट पर ही वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर पाती। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी जब उन्होंने 1995 में अपनी पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन लिखी और उसे पब्लिश करने पहुंची तो वहां पे भी उन्हें 12 पब्लिशर्स से ना सुनना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डटी रही और आखिर तक हार नहीं मानी। जिसके बाद एक पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक पब्लिश की और वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि उनकी बुक्स की पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी, जिसके बाद वो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स की लिस्ट में शामिल हो गईं। मैन ऑफ वर्ड्स। कर्ण को एज ए ग्रेट वॉरियर के साथ साथ एक ट्रू जेंटलमैन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि वो अपने दिए वचन को आखिर तक निभाते, जैसे दुर्योधन का अपने आखिरी श्वास तक रक्षण करने का वचन, अपनी माता कुंती को उनके 5 बेटों को जिंदा रखने का वचन और एक ऐसा वचन जिसमें उन्होंने अपने कवच कुंडल एक साधु को दान में दे दिए जो और कोई ना होकर स्वयं इंद्रदेव ही थे। ये जानते हुए भी कि अपने कवच कुंडल के बिना उनकी मृत्यु तय है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल अपने दिए वचन के चलते उन्होंने कवच कुंडल को त्याग कर अपनी मृत्यु को स्वीकारा। शायद उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें एक लेजेंड के तौर पर देखा जाता है। कर्ण के इसी एथिक्स और मॉरल से हम अपने आप के साथ ट्रुथफुल रहकर अपने कैरेक्टर और सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हजारों साल पहले एक सिस्टम हुआ करता था
जिसे वेस्टर्न कंट्रीज में बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था, जिसके अनुसार किसी के मुंह से निकला शब्द किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट जितना ही वैल्यूएबल माना जाता था। इनफैक्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज के बनाए रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स फेक हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त की दी गई जुबान नहीं, क्योंकि उस वक्त एक बार कहा हुआ शब्द बिना झिझक के साथ निभाया जाता था। इसीलिए कहा जाता है, A man who keeps his word to other men is an honest man, and a man who keeps his word to himself is a man of his word. मैन ऑफ योर वर्ड होने के लिए हमें अपने आप को उस ट्रैक पर रखना होता है जिसे हमने अपने आप के लिए सेट किया है, जिसमें ट्रूथफुलनेस और सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ पेशेंस भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एफर्ट्स। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं, जिन्हें धर्म के प्रति निष्ठा, योद्धाओं के प्रति सम्मान और समाज के प्रति अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। कर्ण निचली जाति में पले बड़े और जीवन भर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते रहे। अपने जीवन में मिले दुख, दर्द और पीड़ा से भागने के बजाय उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम करके अपने आप को एक महारथी की उपाधि के काबिल बनाया, जिसका अर्थ 10,000 योद्धाओं से एक साथ लड़ने वाला ऐसा पुरुष होता है। इतिहासकारों के अनुसार उनमें पांचों पांडवों के सारे गुण एक साथ मौजूद थे, जिसमें युधिष्ठिर के नैतिक मूल्य, भीम की शारीरिक शक्ति, अर्जुन का धनुर्विद्या ज्ञान, नकुल की सुंदरता और सहदेव का ज्ञान भी शामिल था। लेकिन ये सब होते हुए भी महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण सेल्फ डाउट में आकर भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आने वाला कल उनके सामर्थ्य को जान पाएगा या उन्हें बस एक आम योद्धा की तरह देखकर बाद में भुला दिया जाएगा। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि आपको मारने के लिए मुझे ऐसे अवसर का सहारा लेना पड़ रहा है जिसमें आपके रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है। आपको आपकी विद्या का विस्मरण हो गया है और आप मेरे सामने पूर्णतः निहत्थे खड़े हैं। तो क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। किसी कारणवश हम हमारी मेहनत, काबिलियत और आंतरिक शक्तियों पर से अपने विश्वास को खोकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं, जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है और कभी कभी इससे लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं। यहाँ पे कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का ये इंसिडेंट हमें ये सीख देता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी लाइफ में कुछ ग्रेट और मैजिकल करने की क्षमता होती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप पर विश्वास रखें। महाभारत ग्रंथ के अनुसार युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण को एक सच्चाई उजागर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र में ये जो विध्वंस हो रहा है, वास्तव में इसका कारण ना तो दुर्योधन है और ना ही मामा शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप राधेय। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती, तो ये युद्ध ही नहीं होता। ये सब सुनने के बाद कर्ण ने दुर्योधन को दी अपनी सहायता की गलती को स्वीकार करते हुए 8 दिसंबर 3130 बीसी में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और संपूर्ण विश्व को बुरी संगत का अंजाम आखिर बुरा ही होता है, ये पाठ सिखाकर चले गए। हमारे विचार से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को अपने भाग्य को स्वीकारने, खुद के दुख को भुलाकर समाज के दुख को अपनाने और त्याग का सही अर्थ सिखाने के लिए कर्ण की रचना की होगी, जिससे हम भी अपने बुरे समय में कर्ण की तरह आध्यात्मिकता, उदारता और विनम्रता में विश्वास रखकर शास्त्रों में बताए गए धर्म का वहन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर समाज के लिए कुछ अच्छा और नेक कर्म कर सकें। इस पे आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।